सब कुछ वो जमीन के जमीन नीचे। जो कभी खाली नहीं पार्ट थी। 2 के लिए कमेंट करो। शिवगढ़ गांव बाहर से बिल्कुल आम लगता था। कच्ची गलियां, पीपल का पुराना पेड़, एक टूटी हुई पानी की टंकी और दूर तक फैले खेत। लेकिन गांव के बीचों बीच एक जमीन थी। वो जमीन खाली दिखती थी, पर गांव वाले कहते थे वहां कुछ भी खाली नहीं होता, वहां बस दिखता नहीं है। उस जमीन पर न कभी फसल उगी, न किसी ने घर बनाया, न बच्चे वहां खेलने जाते थे। रात को उस जमीन के ऊपर से गुजरते वक्त लोगों को लगता जैसे जमीन सांस ले रही हो। एक दिन गांव में एक आदमी आया। नाम बताया विराज। शांत, पढ़ा लिखा, कपड़े सादे, लेकिन आंखों में कुछ गहरा छिपा हुआ। उसने पंचायत में जाकर कहा, मैं उस खाली जमीन को खरीदना चाहता हूं। पूरा पंचायत घर चुप हो गया। सरपंच ने हंसते हुए कहा, बेटा, वहां कुछ नहीं बनता। विराज मुस्कुराया, मुझे वहीं बनाना है। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। विराज ने जमीन खरीद ली, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां ऊपर कुछ भी नहीं बन रहा था। न ईंटें, न सीमेंट, न मजदूर। बस रात के वक्त मशीनों की धीमी आवाज, जैसे कोई जमीन को काट रहा हो। हमें क्या करना चाहिए? सुबह होते ही सब शांत, हमें पता लगाना होगा। और जमीन फिर वैसी ही साफ। रमेश, जो पास ही रहता था, एक रात नींद से जागा। उसे लगा जमीन के नीचे से रोशनी आ रही है। वो धीरे धीरे उस जमीन की तरफ बढ़ा। तभी, वहां मत जाओ, पीछे से विराज की आवाज। रमेश डर गया। विराज मुस्कुराया, जमीन कमजोर है, धंस सकती है। लेकिन रमेश ने देखा विराज के जूते गीले थे, जैसे मिट्टी से भरे हों। धीरे धीरे बातें फैलने लगीं। वो आदमी जमीन के नीचे कुछ बना रहा है। किसी खजाने की खोज है, या कुछ छुपा रहा है। एक बूढ़ी औरत बोली, मैंने सपने में देखा वहां एक सुंदर घर है, लेकिन बिना खिड़की के। एक दिन छोटा लड़का गोलू रोते हुए घर आया। गोलू, क्या हुआ? मां, जमीन बोल रही थी। सब हंसने लगे, लेकिन गोलू कांप रहा था। मैंने जमीन में झांका, नीचे सीढ़ियां थीं और बहुत रोशनी। उस रात गोलू को तेज बुखार चढ़ गया और वो बार बार बड़बड़ा रहा था, घर पूरा हो रहा है। गांव के कुएं का पानी अचानक कम होने लगा। मिट्टी में दरारें पड़ने लगीं। एक भैंस जमीन में आधी धंस गई। सबका शक अब पक्का हो गया। सरपंच ने फैसला किया, कल हम जमीन की जांच करेंगे। सुबह सब लोग वहां पहुंचे। विराज मौजूद नहीं था। तभी रमेश की नजर पड़ी। जमीन पर एक लोहे का ढक्कन। ढक्कन खोला गया। नीचे सीढ़ियां और उनसे आती ठंडी हवा। सब नीचे उतरे और जो देखा वो किसी सपने जैसा था। पॉलिश किया फर्श, दीवारों पर नक्काशी, पीली रोशनी, फूलों के गमले, एक सुंदर सा ड्राइंग रूम। लेकिन एक भी खिड़की नहीं, और दीवार पर लिखा था, ऊपर की दुनिया सुरक्षित नहीं है। तभी पीछे से आवाज आई, आप सब आ ही गए। विराज, उसने बताया, ऊपर की दुनिया शोर, हिंसा और झूठ से भरी है। मैं ऐसा घर बना रहा हूं जहां कोई ऊपर न जा सके। उसकी आंखों में जुनून था। ये घर छुपने के लिए नहीं, बचने के लिए है। अचानक ढक्कन बंद हो गया। अंधेरा। विराज की आवाज, अब आप भी देखिए,
जमीन के नीचे की सुंदरता और ऊपर जमीन बिल्कुल शांत, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। अगले दिन गांव वाले बोले, वो जमीन फिर खाली है, लेकिन रात को अगर ध्यान से सुनो तो लगता है जमीन के नीचे कोई घर अब भी सांस ले रहा है।